हेलो है दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। सीएम इस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार फिर से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम आज के इस सेशन में रिट का जो एक टॉपिक है, सजीव व निर्जीव में अंतर लक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लेकर हमें बताएं, ताकि आपकी तैयारी का पता हमें चल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। पहला देखो क्वेश्चन है आज का, सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों। यानी निम्न में से किसे सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन कवक, तीसरा ऑप्शन लाइकेन और चौथा ऑप्शन देखें दोस्तों इसमें कौन सा है, विषाणु। तो निम्न में से किसे कहेंगे दोस्तों, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी विषाणुओं को कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि विषाणु को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है। जबकि जो लाइकेन होता है दोस्तों, वो लाइकेन क्या होता है, यानी कवक व शैवालों के मध्य में सह संबंध को दर्शाता है दोस्तों। कवक व शैवालों के मध्य। और लाइकेन का उपयोग प्रदूषण संकेत के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, प्रदूषण संकेत के रूप में अम्लीय वर्षा का पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आज का दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, सजीवों की प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों। सजीवों की प्रजाति के अस्तित्व है, या यहाँ शब्द दे सकता है आपको सात्यता को बनाए रखने के लिए, या शब्द दे सकता है कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन श्वसन, दूसरा ऑप्शन गति, तीसरा ऑप्शन वृद्धि, चौथा ऑप्शन प्रजनन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि सजीवों की सात्यता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, प्रजनन आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा सजीव का लक्षण नहीं है। यानी दिए गए ऑप्शन में से ऐसा एक कौन सा ऑप्शन है जिसमें सजीव का लक्षण नहीं दर्शाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन प्रजनन, दूसरा ऑप्शन वृद्धि, तीसरा ऑप्शन उत्सर्जन। तो ये तो करते हैं, प्रजनन भी करेंगे, सजीव वृद्धि भी करेंगे, लेकिन क्या नहीं करते, ध्वनि का उत्पादन। ये ध्वनि का उत्पादन क्या करते हैं, निर्जीव पदार्थ के द्वारा होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज का चौथा क्वेश्चन भी तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है, पादप अपना भोजन स्वयं किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में दोस्तों ये, कि पादप अपना भोजन स्वयं किसके द्वारा बनाते हैं। पहला ऑप्शन श्वसन, दूसरा ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, तीसरा उत्सर्जन, चौथा वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप क्या बनाते हैं, भोजन, जिसमें CO2 प्लस में H2O भाग लेते हैं और दोस्तों क्या बनता है, C6H12 है, O6 का निर्माण होता है ग्लूकोज का। ये एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, यानी अगर यहाँ देखिए ये निर्माणकारी इकाई होती है दोस्तों, तो ये एनाबॉलिक क्रिया के अंतर्गत है, जबकि श्वसन कैटाबोलिक क्रिया के अंतर्गत होता है दोस्तों। आज का पांचवा क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा पादप मरुस्थलीय पादप है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि कौन सा पादप मरुस्थलीय पादप है। पहला ऑप्शन धान, दूसरा ऑप्शन गेहूं, तीसरा केकट्स, चौथा मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केकट्स। इसका जो थोड़ वगैरह होती है उसे केकट्स है दोस्तों, है ना, थोड़ है, आक है, ये सभी प्रकार के मरुस्थलीय पादप हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस का श्वसन अंग कौन सा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जंतुओं से पूछा गया है। गलफड़ा, दूसरा ट्रेकिया, तीसरा फेफड़े, चौथा त्वचा। तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा है, फेफड़े। यानी आपकी गाय है, बकरी है, भैंस है या मनुष्य है, इसमें किस प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं दोस्तों, फेफड़े प्रकार के, यानी फेफड़ा ही एक श्वसन अंग होता है दोस्तों इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है दोस्तों। यानी इसमें क्या पूछा है कि उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है दोस्तों। पहला ऑप्शन अमोनियोटेलिक, दूसरा यूरिकोटेलिक, तीसरा यूरियोटेलिक और चौथा सभी दोस्तों सही। उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है, तो दोस्तों उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी है दोस्तों। ठीक है, यूरियोटेलिक, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे, उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी, यूरियोटेलिक प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों,
हाइड्रेला किस प्रकार का पौधा है दोस्तों? देखें हाइड्रेला किस प्रकार का पौधा है? पहला मरुस्थलीय, दूसरा स्थलीय, तीसरा जलीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रेला एक प्रकार का पादप है जो किस प्रकार का है दोस्तों? जलीय पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा जीव रात्रिचर है? यानी निम्न में से कौन सा जीव रात्रिचर है? पहला ऑप्शन गाय, दूसरा खरगोश, तीसरा चमगादड़, चौथा घोड़ा। तो रात्रिचर जीव कौन सा है दोस्तों? चमगादड़। चमगादड़ रात्रिचर है। फिर दूसरा, चमगादड़ एक पक्षी होते, इसी का रखा गया, इसे स्तनपायी में रखा गया दोस्तों, ठीक है। इसे एविज वर्ग में नहीं रखा गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे, या पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है। तो निम्न में से कौन सा एक पक्षी नहीं है, स्तनपायी है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तब भी आंसर क्या आएगा दोस्तों? चमगादड़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, निम्न में से सजीव कौन सा है दोस्तों? देखें बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा ऑप्शन मशरूम, तीसरा जल, चौथा ऊन। यानी दिए गए ऑप्शन में से आपसे पूछा है कि सजीव कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हीरा, जल, ऊन तो निर्जीव पदार्थ हैं, लेकिन सजीव कौन सा है? मशरूम या ईस्ट, या इसे बोलते हैं कवक। कवक है एक प्रकार का जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किस प्रकार के लक्षण को दर्शाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन वृद्धि, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा गति, चौथा उपरोक्त सभी। तो ये एक प्रकार की पादपों में गति को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीव स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव किंतु सजीव में प्रवेश करते ही सजीवों के समान वृद्धि व गुणन कर दे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों जीवाणु, कवक, विषाणु। तो ये विषाणु वायरस हैं, ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कहलाते हैं। सजीव कोशिका में आते ही सजीव जैसा व्यवहार दर्शाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं? पहला जनन, दूसरा श्वसन, तीसरा पाचन, चौथा उत्सर्जन। तो दोस्तों अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना ही उत्सर्जन की क्रिया होती है दोस्तों, इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुत्ते के पिल्ले वयस्क बन जाते हैं, सजीव की विशेषता कौन सी है? जनन, वृद्धि, गति, समस्थितिता। तो दोस्तों कुत्ते के पिल्ले वयस्क बन जाते हैं, यानी जनन के बाद किसी भी प्रजाति में सजीव में वयस्क बनना क्या दर्शाता है दोस्तों? वयस्क बनना वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक क्या होता है दोस्तों? तो बीजों के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा प्रकाश, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बीजों के अंकुरण के लिए उपरोक्त सभी आवश्यकताएं होती हैं। आज का 15वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन वातावरणीय उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को करता है दोस्तों? पहला ऑप्शन सजीव, दूसरा निर्जीव, तीसरा एक व दोनों सही है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो वातावरण के प्रति अनुक्रिया को दर्शाने वाला, यानी अनुभव या चेतन अवस्था को दर्शाने वाला या भावनाओं को दर्शाने वाला केवल और केवल क्या होते हैं दोस्तों? सजीव। निर्जीवों में ये विशेषता या लक्षण नहीं पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव में एनाबॉलिक क्रिया अधिक होने पर किस प्रकार की वृद्धि होती है दोस्तों? एनाबॉलिक क्रिया कैटाबॉलिक क्रिया से अधिक होती है, तो कौन सी वृद्धि होती है? पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा स्थिर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की वृद्धि होगी? पॉजिटिव वृद्धि होगी दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सजीवों में कैटाबॉलिक क्रिया अधिक होने पर कौन सी वृद्धि होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा स्थिर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की वृद्धि होगी? ऋणात्मक वृद्धि होगी दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, एनाबॉलिक क्रिया व कैटाबॉलिक क्रियाएं बराबर होने से किस प्रकार की वृद्धि होती है दोस्तों? तो ये दोनों ही, यानी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, तो ये प्रकार की, तो इसमें कौन सी वृद्धि होगी? धनात्मक, ऋणात्मक और स्थिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्थिर वृद्धि होती है अगर ऐसा हो तो। फिर है, ठंडे प्रदेशों में जंतु के कान छोटे किस कारण होते हैं दोस्तों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के कान छोटे किस कारण होते हैं? पहला ऑप्शन अनुकूलन, दूसरा समस्थिति, तीसरा वृद्धि, चौथा जनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुकूलन। यानी ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के कान छोटे होना, उनके पंजे हैं वो भी छोटे होना, और अगर देखें शरीर पर बालों का आना, ये एक प्रकार के अनुकूलन को दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर इस मानव में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
कि मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला ऑप्शन प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक, तीसरा एक व दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मानव में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है दोस्तों, ये है यूकैरियोटिक। यानी अगर कोशिकीय संरचना के आधार पर देखें तो मनुष्य में जीव में दो प्रकार की कोशिकाएं, कुछ तो प्रोकैरियोटिक है, जैसे आपका जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत है, और मनुष्य की कोशिका किस प्रकार की है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। ये उद्दीपन या चेतन अवस्था का उदाहरण इसमें पूछा गया है। पहला सूर्य की दिशा में सूरजमुखी का मुड़ना, दूसरा ऑप्शन छुई मुई की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ना, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखें, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दर्शाने वाला इसका छुई मुई के छूने पर उनकी पत्तियों का सिकुड़ना, जबकि सूर्य की दिशा में सूरजमुखी का मुड़ना ये गति को दर्शाता है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे, दोनों उदाहरण बहुत ही मोस्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का तापमान अलग होते हुए भी मनुष्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, ये ऐसा किस कारण होता है दोस्तों। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिट में आ सकता है ये क्वेश्चन आपको। तो पहला ऑप्शन समस्थैतिकता, दूसरा अनुकूलन, तीसरा वृद्धि व विकास, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्थैतिकता। यानी बाह्य वातावरण कितना ही बढ़े या कितना कम हो, लेकिन मनुष्य शरीर का तापमान सदैव क्या बना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये उसमें समस्थैतिकता का गुण पाया जाता है, यानी समान बना रहता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखें, सजीव में जनन होता है, किस विधि से सजीव में जनन होता है। पहला ऑप्शन अलैंगिक, दूसरा लैंगिक, तीसरा कायिक, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सजीवों में जो जनन होता है वो उपरोक्त तीनों विधियों से होता है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक ही प्रजाति या एक ही जाति के दो जीव के युग्मकों के संयोजन, एक ही जाति के दो युग्मकों के संयोजन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों। पहला अलैंगिक, दूसरा लैंगिक, तीसरा कायिक, और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखें दोस्तों, उपरोक्त सभी आंसर नहीं होगा इसमें। एक ही जाति के दो जीवों के युग्मक गैमेट किस में बनते हैं, तो गैमेट केवल और केवल लैंगिक जनन में बनते हैं दोस्तों। ध्यान में रखेंगे, लैंगिक जनन इसका सही आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन, पादप श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पादप श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर सुनेंगे, इसमें पादप पूछा है, या पादप हो या समस्त सजीव हो, तो समस्त सजीव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को पादप कब ग्रहण करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये मौत का फंदा है, विषैली गैस है, ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों। ठीक है, आज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, कोशिका संरचना के आधार पर जीव के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका संरचना के आधार पर जीव के प्रकार। पहला ऑप्शन यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक, तीसरा एक व दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका संरचना के आधार पर जीव के दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक व दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन में हमने आज के 25 क्वेश्चन किए हैं, जो पहला ही टॉपिक है साइंस में, रिट में नया जुड़ा है दोस्तों, एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं इसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन हमारे ही सेशन में से प्राप्त हो जाएं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए 25 क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए नए जो आपके जो टॉपिक जुड़े हुए हैं या अन्य जो टॉपिक हैं उनके हम क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा सकें दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।